दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि रूट अंडर 5 को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न बनाना जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हमको बताना है सिद्ध करके ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाबू हल, ठीक ना। और यहाँ पे बोला गया है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम अभी मान लेते हैं कि ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं बाबू। तो देखिए जो भी हम लोग परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लेंगे। और जहाँ पे क्या होता है बाबू कि Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख के अभी नहीं घबराइए, ठीक ना। अब इसको आगे हल करने के लिए हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, ठीक ना। इस प्रकार से रूट अंडर 5 लिख देना है और इस प्रकार से ब्रैकेट देके इसका भी होल स्क्वायर कर देना है और P/, फिर आप Q लिख लीजिए और इसका भी इस प्रकार से वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने का मतलब इसको भी 2 बार गुना करना है और इसको भी 2 बार गुना करना है हमको, है ना। तो देखिए अगर रूट अंडर 5 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो देखिए 5 × 5 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्ग क्या निकलेगा बाबू, आपका 5 होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग रूट अंडर 36 लें तो 36 का वर्ग कैसे होता है, 6 होता है। इसी प्रकार 5 से 25 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रूट में अगर सेम संख्या 2 बार लिखा हो, अगर उसको हम लोग गुना करते हैं तो कभी भी 5 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पूछ ले कि रूट अंडर 2 × रूट अंडर 2 क्या होगा, तो आपका क्या होगा बाबू, 2 ही होगा, ठीक ना। अब इसको 2 बार गुना करेंगे। अगर P को 2 बार गुना करेंगे तो ये P² और नीचे Q को भी 2 बार गुना होगा तो ये हो जाएगा Q²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, तो देखिए 5 है तो हम लिख देंगे 5। अब P² ऊपर दिया है तो हम लिखेंगे P²। नीचे क्या है Q², तो Q² को हम लोग Q × Q लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए Q² लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये Q × Q है, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये 5 है ना और इसके बटे के नीचे यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, तो इसके भाग में Q है, ठीक ना। तो कोई भी संख्या अगर भाग में रहता है और बराबर से आप पहले लाइएगा तो इसको गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा 5Q और इधर क्या बच जाएगा, तो ये हो गया P²। एक Q इधर गुना कर दिया तो इसके बटे में क्या बचेगा, एक Q ही बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता देना है कि ये कौन संख्या है और ये कौन संख्या है। देखिए 5Q को हम लोग बाबू बोलेंगे ये पूर्णांक संख्या है। क्या बोलेंगे बाबू, ये पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5Q एक पूर्णांक संख्या है। नीचे लिखेंगे फिर तथा ये जो है P²/Q एक भिन्न संख्या है, तो लिखेंगे P²/Q एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे से लिखेंगे बाबू, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या है, तो देखिए 5q के बराबर क्या है, p² बटे q। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5q के बराबर p² बटे q। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो पूर्णांक संख्या है, 5q को पूर्णांक संख्या हम लोग बोलते हैं, और जो बटे में संख्या होता है इसको भिन्न संख्या बोलते हैं। तो कभी भी ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या जो होता है बाबू, पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। तो इस बराबर को हम लोग काट देंगे और यहाँ पे बता देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको काट देना है। तो जो हमने माना था कि 5 एक रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, वो मेरा गलत है। ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। तो इसी चीज़ को आपको बता देना है। तो नीचे से हम लोग लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक ना। इसीलिए रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और नीचे से आपको लिख देना है इति सिद्धम, या इंग्लिश में आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, PROVD प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।